गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बॉटनी के यूनिट 1 का अभी जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है डीएनए की क्षति तथा उसकी मरम्मत, डैमेज ऑफ डीएनए तथा रिपेयरिंग ऑफ डीएनए। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि डीएनए की क्षति क्या होती है, किस प्रकार से होती है और उसकी मरम्मत किस प्रकार से होती है। तो हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, टोपोआइसोमेरेज के बारे में। इनके द्वारा जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार की जो श्रृंखला है, जो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है डीएनए की लड़ी में या डीएनए के हेलिक्स में, उनमें कैसे आपका परिवर्तन होता है और इसके चलते क्या होता है, कैसे जो है डीएनए की प्रतिकृति में जो डीएनए के समान अणु का निर्माण होता है, उसकी संरचना में क्या परिवर्तन होता है, उससे जो आरएनए का निर्माण होता है, जो अनुलेखन की क्रिया होती है, उसमें आरएनए की संरचना में कैसे परिवर्तन होता है। उसके कारण जो होता है प्रोटीन के जो निर्माण होता है वह प्रोटीन जो है असमान रूप से व्यवहार करता है। तो आज हम लोग जो है कुछ और प्रकार के डीएनए के क्षति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डीएनए क्षति या डीएनए डैमेज, हम इस टॉपिक को जारी रखते हैं। डीएनए क्षति या डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज, क्षति। तो हमने आपको बताया था कि जो है डीएमिनेशन की प्रक्रिया में, जिसमें जो है एमिनो समूह जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार से क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। सो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार मुख्य प्रकार के क्या है नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो है इनका क्या होता है, डीएमिनेशन होता है। तो जो आपका साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है, एमिनो ग्रुप हटता है साइटोसिन से, तो साइटोसिन किस में परिवर्तित हो जाता है, साइटोसिन आपका परिवर्तित हो जाता है यूरेसिल में, क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। और आपका एडेनिन जो है हाइपोजेंथिन में परिवर्तित हो जाता है, ग्वानिन जो है जेंथिन में परिवर्तित हो जाता है, और 5 साइटोसिन जो है वो थाइमिन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने क्या देखा था कि आपका जो है डीएमिनेशन जो होगा, डीएमिनेशन, 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 एमिनो समूह का हटना, NH2 एमिनो समूह का निष्कासन, एमिनो समूह का निष्कासन। तो एमिनो समूह का निष्कासन होता है तो आपका साइटोसिन जो है, साइटोसिन, साइटोसिन किस में परिवर्तित हो जाता है, यूरेसिल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, यूरेसिल में, यूरेसिल में परिवर्तित हो जाता है। और आपका जो है एडेनिन जो है, एडेनिन किस में परिवर्तित हो जाता है, थाइमिन में परिवर्तित हो जाता है, थाइमिन में परिवर्तित हो जाता है। ग्वानिन जो है, एडेनिन आपका हाइपोजेंथिन में परिवर्तित होगा, हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन में परिवर्तित होता है। ग्वानिन जो है जेंथिन में परिवर्तित होता है, किसमें, जेंथिन में, जेंथिन में परिवर्तित होता है। और आपका जो है 5 मिथाइल साइटोसिन जो है, 5 मिथाइल साइटोसिन किस में परिवर्तित हो जाता है, थाइमिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, थाइमिन में परिवर्तित हो जाता है। ये मिथाइलेटेड साइटोसिन है, क्योंकि मैंने बताया था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड क्षार का जो क्रम होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और यह रासायनिक परिवर्तन जो है
वह नियंत्रित करता है जीन के एक्सप्रेशन को। तो जीन का एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, डीएनए से क्या हुआ, आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया जो है उसमें जो है रासायनिक जो परिवर्तन जो होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन जो होता है न्यूक्लियोटाइड क्षार में, वह क्या करता है, डीएनए के एक्सप्रेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो मिथाइलेटेड साइटोसिन वैसा साइटोसिन है जो क्या हो, जिस पर क्या होता है, जिसका मिथाइलेशन हो चुका है, जिसमें मिथाइल समूह आके क्या होता है, जुड़ चुका है। तो 5 मिथाइल साइटोसिन जो है डीएमिनेशन के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाता है, थायमिन में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने वो दिन चर्चा की थी कि साइटोसिन जब यूरेसिल में परिवर्तित हो गया तो आपका जो ये रहा साइटोसिन ग्वानिन है, साइटोसिन जो है ग्वानिन के द्वारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब ये साइटोसिन जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, यूरेसिल में क्या होता है आपका, परिवर्तित हो गया। किस में हो गया, यूरेसिल में परिवर्तित हो गया। तो प्रथम पीढ़ी में जो होता है, प्रथम पीढ़ी, अब इसका जो रेप्लिकेशन होगा तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, यू किससे आपका जो है, यू जो है आपका एडेनिन से क्या होता है, आपका बंधन बनाता है, 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में जो है अब एडेनिन क्या होगा आपका, थायमिन से क्या करता है, 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। तो यहां जो है आपका जो साइटोसिन ग्वानिन का जो जोड़ा था किस में परिवर्तित हो गया, एडेनिन थायमिन के जोड़े में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो यहां आपका जो है डीएनए की लड़ी है, इसमें अब किस में परिवर्तित होगा, अंततः जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, एडेनिन थायमिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, एडेनिन और थायमिन में क्या होता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। अब होगा क्या, न्यूक्लियोटाइड क्षार के क्रम में परिवर्तन आपका हो गया। इस न्यूक्लियोटाइड क्षार के क्रम में परिवर्तन के कारण क्या होती, जीन की संरचना क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और जीन की संरचना परिवर्तित हो गई तो क्या होगा, उससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए का क्या होगा, रूप क्या होगा आपका, अलग होगा। और उस आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होगा वो प्रोटीन क्या होगा, अलग प्रकार का हो सकता है। तो ये प्रभाव पड़ता है जब डीएनए में कोई क्षार में, किसी क्षार में क्या होता है आपका, परिवर्तन होता है। तो हमने बात की आपसे डीएनए की क्षति के बारे में। अब यहाँ क्या हो रहा है, यूरेसिल जो है, साइटोसिन किस में चेंज हो गया, यूरेसिल में चेंज हो गया है। अब जो आपकी जो कोशिका है उसको इससे बचने की प्रक्रिया क्या है, यूरेसिल का क्या होना, हटाना। तो यूरेसिल जो है हटाने के लिए क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम उपयोग में आता है, जिस एंजाइम को कहते हैं यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोजिलेज, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोजाइलेज। अब एंजाइम में क्या करता है, यूरेसिल को क्या करता है, यहां से हटा देता है, निष्कासित कर देता है। अब ग्लाइकोजाइलेज जो एंजाइम है ये कहाँ कार्य करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जो सुगर फॉस्फेट के साथ, ये आपका जो है नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होगा उस क्षार में क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है आपका, नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन जो सुगर फॉस्फेट जो है, शर्करा और जो फॉस्फेट है, इसमें किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जो है शर्करा और फॉस्फेट, इससे क्या होगा आपका, शर्करा हो गया, शुगर हो गया, शुगर पी क्या होगा आपका, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट। सो नाइट्रोजन जो है वो शर्करा और फॉस्फेट से ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसे कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अभी जो एंजाइम है यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, वो क्या करता है, यहाँ से यूरेसिल को क्या करता है, यूरेसिल को वहाँ से निष्कासित कर देता है, यूरेसिल को हटा देता है। अब यूरेसिल यहाँ से हट गया तो चलो सही है कि आपका जो है साइटोसिन ग्वानिन क्या होगा आपका। अब यहाँ क्या होगा, यूरेसिल जब हट गया तो क्या होता है, खाली स्थान क्या होता है, उपस्थित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जो है खाली स्थान को क्या कहते हैं, ए बेसिक साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए बेसिक साइट, क्योंकि यहाँ जो है साइटोसिन किस में परिवर्तित हो गया था, यूरेसिल में परिवर्तित हो गया था। और जो यूरेसिल जो है उसका निष्कासन किसने कर दिया, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, रिक्त स्थान हो गया। तो जो रिक्त स्थान उपस्थित हो जाता है न्यूक्लियोटाइड क्षार के निष्कासन के कारण, उस साइट को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है ए बेसिक साइट। क्या कहा जाता है, ए बेसिक साइट। समझे कि ए बेसिक साइट क्या होता है, ए बेसिक साइट। ए बेसिक साइट जो होता है न्यूक्लियोटाइड क्षार के निष्कासन के फलस्वरूप, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो होगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार का निष्कासन। सो नाइट्रोजन युक्त क्षार के निष्कासन के कारण क्या होता है, जो खाली स्थान उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए बेसिक साइट कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या होगा, वहां से निष्कासित हो गया। और आपको पता है कि नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, जिसे हम 2 भागों में बांटते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। से 2 प्रकार का होता है प्यूरिन, क्या होता है, प्यूरिन। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका पायरिमिडीन। क्या होता है, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन जो होगा, प्यूरिन कौन कौन से होते हैं आपके, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन कौन से होते हैं, साइटोसिन हो गया, साइटोसिन होता है, थायमिन होता है, यूरेसिल होता है। तो अलग अलग क्षारों के कारण अगर प्यूरिन वहां से अगर हट रहा है, प्यूरिन का निष्कासन हो रहा है, तो उस ए बेसिक साइट को क्या कहते हैं, ए प्यूरिनिक साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ए प्यूरिनिक साइट, ए प्यूरिनिक साइट। तो ये प्यूरिनिक साइट से क्या होगा, या तो एडेनिन का निष्कासन होगा या ग्वानिन का निष्कासन होगा। जो दूसरे प्रकार का क्षार है, वर्ग का क्षार है, वो साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, जो पायरिमिडीन के अंतर्गत आता है। तो अगर इसमें से कोई अगर निष्कासित होता है, साइटोसिन निष्कासित होता है या थायमिन निष्कासित होता है या यूरेसिल निष्कासित होता है, तो इसे कहा जाता है ए पायरिमिडीन साइट, ए पायरिमिडीन साइट, ए पायरिमिडीन, ए पायरिमिडीन साइट, ए पायरिमिडीन साइट। सर अगर साइटोसिन का निष्कासन हो रहा है या थायमिन का निष्कासन हो रहा है या यूरेसिल का निष्कासन हो रहा है, इसमें किसी का भी निष्कासन होता है, तो जो रिक्त स्थान उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए पायरिमिडीन साइट कहते हैं। और जब प्यूरिन, एडेनिन का या ग्वानिन का निष्कासन होता है, उस स्थल को क्या कहते हैं, ए प्यूरिनिक साइट कहते हैं। तो हुआ क्या, आपका रिक्त स्थान क्या हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। अब रिक्त स्थान उपस्थित हो गया यहाँ, तो डीएनए की संरचना में क्या हो गया, आपका परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे जो है कोशिकाओं में जो है बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, आपका जो है ये प्यूरिनिक साइट जो है, ये बेसिक साइट जो है उत्पन्न होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिनिक साइट और ए पायरिमिडीन साइट, जो डीएनए की संरचना में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो डीएनए क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। डीएनए का क्षतिग्रस्त होना मतलब डीएनए का जो है, जो न्यूक्लियोटाइड क्षार है, ठीक है, वो क्या होगा, वहां से विस्थापित, वहां से क्या होगा, हट गया, तो डीएनए क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये हमने चर्चा की अभी जो है ये बेसिक साइट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दूसरे प्रकार से जो डीएनए की क्षति होती है वो कौन सी होती है,
और हम चर्चा करने जा रहे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, ROS की। तो दूसरे प्रकार का जो है ROS, ऑक्सीजन समूह, क्रियाशील ऑक्सीजन समूह। तो डीएनए जो है क्षतिग्रस्त होता है, उसका एक मुख्य कारण होता है ROS, जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या क्रियाशील ऑक्सीजन समूह कहा जाता है। तो क्रियाशील ऑक्सीजन समूह ऑक्सीजन के ऐसे समूह होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं। तो हमारी कोशिकाओं में जो है ROS जो है रिएक्टेंट ऑक्सीजन स्पीशीज जो है उनका क्या होता है, निर्माण होते रहता है। तो देखते हैं उनके उदाहरण कौन कौन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के। पहला जो है O2-, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये भी क्या है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, क्योंकि यहाँ जो है अतिरिक्त मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन क्या है अतिरिक्त मात्रा में। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है अकेला जो है, जो फ्री रेडिकल। दूसरा जो इसका उदाहरण होता है ये होता है आपका OH-। क्या होता है, OH-। तीसरा इसका उदाहरण है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो O2- हो गए, हाइड्रोक्सिल आयन हो गए, H2O2 हो गए, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियाशील ऑक्सीजन समूह कहा जाता है। और डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। ये तीनों जो हैं डीएनए को क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं, डीएनए को क्षतिग्रस्त करते हैं, क्षतिग्रस्त करते हैं। अब डीएनए क्षतिग्रस्त होते हैं तो इनसे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है आपका है पार्किंसन, अल्जाइमर डिजीज जिसे कहा जाता है। अल्जाइमर जिसमें व्यक्ति की क्या होती है, याददाश्त क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। अल्जाइमर, पार्किंसन, यह इस प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति का हाथ और पैर जो है क्या होता है, हिलते रहता है, कांपते रहता है। पार्किंसन। और डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से इसका क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है, क्षतिग्रस्त होती है। इसे कहते हैं प्रायोजित कोशिका मृत्यु, प्रायोजित कोशिका मृत्यु। इसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम सेल कहा जाता है। तो डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से अल्जाइमर रोग उत्पन्न हो सकता है। आपका पार्किंसन, इसमें अल्जाइमर में क्या होता है, व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है। पार्किंसन में क्या होता है, हाथ पैर जो है इच्छा के विरुद्ध क्या होता है, कांपते रहता है। प्रायोजित कोशिका डेथ जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये है आपका जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो घातक होती हैं। और जो कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होती है, एक व्यवस्था होती है जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो ये जो सुपर ऑक्साइड जो है इसका निर्माण, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो किस में परिवर्तित हो गया, O2- में क्या हो गया आपका, परिवर्तित हो गया। वैसे ही आपको H2A2 जो है ये क्या होता है आपका O2 है प्लस 2H+, और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O2 का निर्माण करते हैं। तो जो
क्रियाशील ऑक्सीजन समूह है, इससे बचाव के लिए जो है कोशिका में क्या होती है, साधन उपलब्ध होते हैं। पहला जो है आपका एंजाइम जो होता है उसको कहते हैं सुपर ऑक्सीडेज कहते हैं, दूसरा होता है आपका कैटलेज कहते हैं। तो आपका जो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो क्या करता है, आपका जो है जो हाइड्रोक्सिल जो है क्रियाशील समूह है उसको परिवर्तित कर देता है, H2O2 में परिवर्तित कर देता है। और जो दूसरा एंजाइम है कैटलेज, वो H2O2 किससे परिवर्तित कर देता है, जल और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। और जो ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, श्वसन की क्रिया में उपयोगी हो जाता है, और जल क्या होता है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं उसमें भाग लेता है। तो कैसे कार्य करता है, दो एंजाइम का मैंने नाम बताया, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड कैटलेज। तो हम देखते हैं कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज कैसे काम करता है, और आपका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरा जो होता है कैटलेज। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है, ये जो है आपका -+2H प्लस किसमें परिवर्तित कर देता है, H2O2 में क्या किया, परिवर्तित कर दिया। और जो है कैटलेज क्या करता है, आपका जो H2O जो निर्मित है इस H2O को किसमें परिवर्तित कर देता है, कैटलेज क्या करता है, H2O2 को परिवर्तित कर देता है H2O प्लस O2 में। किससे परिवर्तित कर दिया, H2O प्लस O2 में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। तो हम रिएक्शन देखें, ट्वाइस H2O प्लस O2। अब जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया, जल और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो जल जो है उपापचयी क्रियाओं में उपयोग में आ जाता है, और ऑक्सीजन जो है श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। तो आज हमने पढ़ा कि क्रियाशील समूह के द्वारा जो है डीएनए की क्षति क्या होती है और इससे किस प्रकार से जो है कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और जो कोशिका जो है क्रियाशील ऑक्सीजन समूह से बचाव के लिए किस एंजाइम का उपयोग करती है। धन्यवाद।